टाइम है तो एक्शन है, टाइम नहीं है एक्शन भी नहीं है। बच्चों, टाइम जिंदा है तभी एक्शन भी जिंदा है। एक्शन का वजूद तभी है जब टाइम का वजूद है। टाइम खत्म, एक्शन खत्म। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन विल बी फाइन एंड डूइंग गुड। मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल V3S क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले 2 क्लासेस में हमने पढ़ा टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है। हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा कि एक्शन क्या है और उसके फॉर्म्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन है, हाउ एक्शन इज रिलेटेड टू टाइम एंड हाउ एक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको कि टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन है। उसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाता हूं। बच्चों समझिए, आप अपने आप को कंसीडर कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप हो और ये एक डिस्टेंस है, आपको दौड़ करके यहां तक जाना है या सिंपल पैदल जाना है वहां तक। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है टोटल, कंसीडर कर लेते हैं 1 किलोमीटर। ओके, और आप चल रहे हो। जब आप चल रहे हो तो जाहिर सी बात आपकी कोई स्पीड होगी। हर कोई भी वस्तु या व्यक्ति जब मोशन में होता है उसे कुछ पर्टिकुलर स्पीड होती है। कंसीडर कर लेते हैं कि आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, यानी कि जब आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्वर जो है आपको देख रहा है कि चल रहे हो। ठीक है, और आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, अब हम स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। क्या? देखिए, जब आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, अब हम आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे? 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, आपकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया। जाहिर सी बात है, जो आप 1 आवर में कर रहे थे वो आप 1.5 आवर में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप जाएंगे जाहिर सी बात है फिर भी नजर आएंगे। ठीक है, अब फिर से एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या? मैं आपकी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम टेकिंग भी कम होगा, यानी कि ये हाफ की जगह कंसीडर कर लेते हैं ये 1/4 हो जाएगा। और 1 आवर का 1/4 कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि आप नजर आ रहे हो। फिर हम एक थोड़ा और चेंज करते हैं, आपकी स्पीड को हम 1000 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। ठीक है, अब आप जब 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जाहिर सी बात है आपकी टाइम बहुत कम लगेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको टोटल टाइम जर्नी करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ठीक है, अगर मैं आपकी स्पीड को दोबारा से
10,000 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तब आप इमेजिन करिए बच्चों, तब आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 सेकेंड। ठीक है, एक और स्टेप लेते हैं। आपकी स्पीड को हम 1,00,000 किलोमीटर कर देते हैं, 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। तब आप क्या सोचिए, तब आपका मोशन कैसा रहेगा? मतलब पलक झपकते ही आप यहां हैं, पलक झपकते ही वहां हो। अगर मान लीजिए इसी तरह मैं आपकी स्पीड बढ़ाता रहूं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करूं, ठीक है, तब आपका क्या होगा? आप यहां दिखोगे, फिर अचानक से वहां दिखोगे। फिर अगर कोई पूछेगा क्या आपने अपने फ्रेंड को 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए देखा, तो आप कहोगे नहीं, हमने नहीं देखा। जब उसकी स्पीड कम थी तब हमने उसको देखा ट्रेवल करते हुए, लेकिन जब उसकी स्पीड बियॉन्ड लिमिट कर दी गई तब हमने उसको नहीं देखा ट्रेवल करते हुए। तो मान लेते हैं कि उसको 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, 1 माइक्रोसेकेंड लगा होगा वहां पहुंचने में। अगर स्पीड को मान लीजिए हम और बढ़ाते हैं, बियॉन्ड लिमिट कर देते हैं, ठीक है, तो बच्चों आप इमेजिन करो, अगर ये आपका फ्रेंड यहां है तो वहां जानते हुए आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने फ्रेंड को ट्रेवल करते हुए देखा जब उसकी स्पीड बियॉन्ड लिमिट कर दी गई, तब आप कहोगे नहीं सर, ये 1 सेकंड में यहां था और यहां से गायब हो गया, गायब होकर सीधे वहां अपीयर हुआ। यही होगा ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम कम हो रहा है, ठीक है, टाइम कम हो रहा है और एक ऐसा स्टेट आया कि टाइम बिल्कुल भी 0 हो गया। यानी कि जब स्पीड बियॉन्ड लिमिट कर देते हैं तब क्या टाइम 0 हो रहा है। समझे बच्चों? समझने की कोशिश करो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम कम रहा है, एक्शन कम हो रहा है। यानी कि एक ऐसा स्टेट आया जब स्पीड बियॉन्ड लिमिट है और आपकी एक्शन 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन जो है टोटली डिपेंडेंट है टाइम पे, ठीक है, यही हुआ ना। चलिए एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। एप्पल, एक ग्रेट साइंटिस्ट ने एप्पल पे एक्सपेरिमेंट किया था और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस साइंटिस्ट का नाम मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वीडियो के लास्ट में देखूंगा किन किन बच्चों ने सही नाम बताया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए जब ये एप्पल गिरा था, ठीक है, तो उस ग्रेट साइंटिस्ट ने कुछ बताया भी था ये किस स्पीड से, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे गिरा। देखिए जैसे मैं इसको गिरा रहा हूं, एप्पल गिरा, किस स्पीड से गिरा आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, ठीक है। अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब एप्पल गिरा तो मैं पूछूंगा बच्चों क्या आपने एप्पल को गिरते हुए देखा? आप कहोगे बिल्कुल सर देखा, कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ, सारे फ्रेम्स में भी आ रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिए मैं इसकी स्पीड बियॉन्ड लिमिट कर देता हूं, सीधा कर देता हूं 1 लाख मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इमेजिन कीजिए उस स्पीड से मैं एप्पल को गिरा रहा हूं। तो आप क्या कहो, अगर मैं पूछूं बच्चों क्या अभी भी आपने एप्पल को गिरते हुए देखा, तो आप कहोगे नहीं सर, अचानक से एप्पल आपके हाथ से गायब हो गया। लेकिन क्या वो एक्शन तो हुआ, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मुझे देखा ही नहीं, एक्शन दिखा ही नहीं, ठीक है। तो बच्चों फिर से ये साबित होता है कि एक्शन टोटली डिपेंडेंट है
टाइम पे। ठीक है, तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निकलता है कि टाइम कि टाइम है तभी एक्शन है, टाइम नहीं है एक्शन भी नहीं है। एक्शन जिंदा तभी है जब टाइम जिंदा है। मैंने फिर से एक बार समझिए, एक्शन का वजूद तभी है जब टाइम की वजूद है, यानी टाइम खत्म, एक्शन खत्म। ठीक है, यानी कि टाइम और एक्शन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। टाइम खत्म, अगर हम टाइम को खत्म करते हैं, एक्शन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में एक्शन को जिंदा रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में एक्शन बताया था और उसके 4 टाइप्स भी बताए थे। ठीक है, यानी कि आपको एक्शन और उसके टाइप्स का कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको टाइम के टाइप्स बताता हूं। ठीक है बच्चों, टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इसको यूं समझ लीजिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर चीज, जैसे मैं कहूं कि मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं, यानी कि मैं यहां पॉइंट बता रहा हूं, क्या, सुबह 5 बजे से। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है कि जैसे मैं कहूं मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। कौन सा पिछला 5 घंटा, ये कहीं डिक्लेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूं, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन बता रहा है, क्या, 5 घंटे। पीरियड बता रहा है 5 घंटे, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने टाइम और उसके टाइप्स को समझा है, क्या, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, क्या, आई एट माई फ्रूट्स at 7 AM। ठीक है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं, सही नहीं है। अगर गलत है तो कहां पे गलत है। ठीक है, आप सब कमेंट करिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में देखूंगा। ठीक है, अब चलिए, जैसे कि मैं बताया था कि मैं हर स्टेप का आपको लॉजिक दूंगा, कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, यहां पे अगर आप देखिए तो 7 AM, 7 AM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, और यहां पे 8 है। आप सोचिए, जब आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स खाने में कम से कम आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, 3 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 2 मिनट का लगेगा या 3 मिनट का लगेगा। जैसे मैंने दिया है फ्रूट्स, तो जाहिर सी बात है अधिक फ्रूट होगा।
उसको खाने में हो सकता है 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगे, 4 मिनट लगे, मान लेते चलो 5 मिनट लगा। और अगर 8 है यानी कि यहां पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है और यहां पे क्या खाने के लिए बताया जा रहा है। I ate my fruits at 7 AM। अब देखिए, अगर टेक्निकली देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि 7 7 01 सेकंड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बता रहा है 7 AM, यानी कि आप फ्रूट्स जो है आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में फिनिश तो नहीं कर सकते हैं। गलॉट मतलब निगलना, कि कैसा भी फ्रूट हो आप उसको निगल नहीं सकते हो। जाहिर सी बात है आपको खाने में कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है, कुछ तो टाइम लगा होगा। तो यहां पे 8 जो है गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, I was eating my fruits at 7 AM, ठीक है। मैं 7 बजे सुबह में अपने फलों को खा रहा था, ठीक है। खाने में टाइम तो लगता है बाबू, 1 सेकंड में पलक झपकते ही आप किसी भी फ्रूट्स को नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे टेक्निकली ये गलत है। बच्चों एग्जाम में यही चीज पूछा जाता है। यहां पे लॉजिक क्या है, यहां लॉजिक है कि 7 AM और यहां पे है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब 8, यानी कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये एक्शन 5 मिनट का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको फ्रूट्स खाने में टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी फ्रूट्स खाइए, पलक झपकते ही आप उसको फिनिश नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहां पे 8 नहीं होगा, यानी कि एरर जो है इस पार्ट में है। ये हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर फिल अप द ब्लैंक्स में पूछा जाए, ठीक है। मैं पिछले ये टेंस का तीसरा क्लास है और आपने एक चीज गौर किया, मैंने अभी तक आपको टेंस का डेफिनेशन नहीं बताया है, ठीक है। और किसी ने पूछा भी नहीं कमेंट करके, सर आप टेंस पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपने टेंस का डेफिनेशन नहीं बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल गया क्या कि हम टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, टेंस को हम लिख सकते हैं टाइम प्लस एक्शन। अब टेंस को डिफाइन करते हैं। टेंस क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे होना ही टेंस कहलाता है, ठीक है। टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का पर्टिकुलर टाइम पे होना ही टेंस कहलाता है। अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या होगा, टेंस यूज्ड टू टेल अस अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्शन एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट मी, ठीक है। अब चलिए, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि टाइमलाइन पढ़ाया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाया था। अगर आपको टाइम और एक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का सेकंड वीडियो का लिंक गिवन है, आप वहां जाकर के अच्छे से बार बार देखिए, समझिए कि टाइम क्या है, एक्शन क्या है, टाइम के 4 पार्ट्स ही क्यों डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी सेकंड वीडियो में। उसमें आपको पूरा वर्ब का कंसेप्ट दे दूंगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी जिक्र करूंगा और मेन वर्ब का भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पहले पूरा देखिए, बार देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, फिर कमेंट कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।